जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है डाइस। डाइस मतलब पासा। तो पासा से संबंधित जितने टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उनको मैं बहुत ही सरलता से आपको करना सिखाऊंगा कि आप क्वेश्चन देख के कैसे आंसर लगा पाओगे। तो डाइस में अपन समझ लेते हैं इसमें कितने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पासे के पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है मानक पासा। सबसे पहला आता है मानक पासा, ठीक है। और मानक पासा को क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा को क्या बोला जाता है? तो स्टैंडर्ड डाइस। अब ये मानक पासा होता क्या है? देखो, एक तो मानक पासा होता है, एक होता है सामान्य पासा, एक होता है सामान्य पासा। और सामान्य पासा को क्या बोला जाता है? जनरल डाइस। जनरल डाइस, ठीक है। ये होता है सामान्य पासा। और एक इसके सिवा होता है ओपन डाइस। ओपन डाइस का मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले ये दो पासे के बारे में समझ लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है ये डाइस, मतलब पासा, ठीक है। तो इसमें क्या पासा पढ़ना है? पहले मानक पासा, जिसे क्या कहा जाएगा इंग्लिश में? स्टैंडर्ड डाइस। अब इसकी कंडीशन क्या होती है? ये जो पासा होगा तो ये मानक पासा इस प्रकार से होगा 1 3 5। ये देखते से अपन बता सकते हैं कि ये मानक पासा है, ठीक है। एक पासा और बना के बताता हूँ जिसको भी अपन देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा पासा है। जैसे कि मान लो आया 2 4 6, ये भी मानक पासा है, ये भी मानक पासा है। अब कैसे पहचानना है? पहचानना कैसे है कि मानक पासा कौन सा है और सामान्य पासा कौन सा है, ठीक है। जैसे कि ये पासा मैंने बनाया आपके सामने और मैं इसको बना देता हूँ 6 1 3, ये पासा हुआ, ठीक है। या फिर एक और बना के बताता हूँ, ये हुआ 5 2 4, ये पासा हुआ। या फिर और भी पासे ले लेते हैं, जैसे कि मान लो अल्फ़ाबेट वाले पासे हुए ACD, या फिर कोई चित्र वाले पासे हो जाते हैं। जैसे चित्र दे दिए, मान लो वर्ग दे दिया, आयत दे दिया, त्रिभुज दे दिया। तो इस प्रकार से पासे आएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये तो आगे समझिए। ये जो पासे हैं इसमें कैसे पहचानेंगे कि मानक पासा कौन सा है और सामान्य पासा कौन सा है? तो जब भी बच्चों आपको समझना है मानक पासा क्या होता है, तो मानक पासा की कंडीशन होती है विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे कि अगर ये 1 लिखा है तो 1 के अपोजिट जो नीचे होगा ना वो 6 होगा, तो 6 और 1 कितना हुआ? 7। जैसे ये 3 लिखा है तो 3 के सामने क्या होगा? 4, तो 4 और 3 कितना हुआ? 7। जैसे ये 5 लिखा है तो 5 के सामने क्या होगा? 2, तो 5 और 2 कितना हुआ? 7। तो ये कौन सा पासा कहलाएगा? मानक पासा। लेकिन मेन बात तो ये है कि विपरीत सतह अपने को दिखती नहीं है। तो जब विपरीत सतह दिखेगी नहीं तो अपन कैसे पहचानेंगे कि ये मानक है या सामान्य है? तो अपने को जो सतह पे नंबर दिख रहे हैं उनको देख के पहचानना है कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है, ठीक है। तो अगर अपन ने नंबरों को देखा, जैसे ये नंबरों को देख रहे हैं, तो अगर किन्हीं दो नंबरों को ने मिलकर 7 बना दिया तो वो सामान्य पासा होगा, वो मानक पासा नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ देखो 3 और 1 कितना हुआ? 4, 3 और 1 कितना? 4, 5 और 1 कितना हुआ? 6, 5 और 3 कितना हुआ? 8। किसी ने भी 7 नहीं बनाया। समझ में आया? किसी ने भी 7 नहीं बनाया। इसका मतलब कि ये पासा जो है ये मानक पासा है। दूसरा एग्जांपल देखो 4 और 2 कितना हुआ? 6, ये 6 और 4 कितना हुआ? 10, ये 6 और 2 कितना हुआ? 8। सब नंबर बने दूसरे, लेकिन 7 नहीं बना। आपस में अगर 7 बन जाए तो समझ जाना कि वो आपस में 7 बन जाए तो समझ जाना कि वो सामान्य पासा है। मानक पासा क्या होता है? विपरीत में 7 बनेगा, वो कभी आपस में 7 नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो 6 और 1 7, ये आपस में 7 हो गया ना। किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो जाए तो देखो 6 और 1 7 हो गया। तो जब ये आपस में ही 7 हो गया तो विपरीत में 7 कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये होगा सामान्य पासा। दूसरा पासा देखो, ये जैसे ये 5 और 2 7, देखो आपस में ही 7 हो गया। तो ये जब आपस में ही 7 हो गया तो विपरीत में 7 होने की बात ही नहीं है। तो इसलिए ये कौन सा है? सामान्य पासा। अब दूसरी कंडीशन, अगर कोई पासे में अल्फाबेट आ जाए, कोई से चित्र आ जाए, कोई सिंबल आ जाए या किसी कलर्स के नाम आ जाए, ये सारे पासे सामान्य पासे कहलाते हैं। अपने को केवल एक कंडीशन याद रखना है, मानक पासा किसे बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस किसे बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस जो होता है विपरीत सतहों का योग 7 होता है और आपस की दो सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया विपरीत का योग 7, लेकिन विपरीत तो दिखता ही नहीं है, तो कैसे समझोगे? तो आपस की सतह को देख के पहचानना है कि आपस की सतह, कोई सी भी दो सतह मिलकर 7 का निर्माण न करें।
ठीक है। तो यहाँ अपन देखते हैं ये कितना है, ये 5 और ये कितना है 1, तो 5 और 1 कितना हुआ 6, लेकिन 7 नहीं हुआ। ये 5 और 3 8, ये 3 और 1 4, कहीं भी आपस में 7 हुआ क्या, नहीं हुआ, इसका मतलब ये मानक पासा है। सेकंड वाला एग्जांपल देखो ये 6 और ये 4, तो 6 और 4 कितना हुआ 10, लेकिन 7 तो नहीं हुआ। 6 और 2 8, 4 और 2 6, दूसरे नंबर हो रहे हैं लेकिन 7 नहीं हो रहा है। अगर आपस में 7 हो जाएगा तो वो मानक पासा नहीं होगा, वो हो जाएगा सामान्य पासा। तो क्या याद रखना है अपने को, स्टैंडर्ड डाइस की केवल एक कंडीशन, विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए और आपस की दो सतहों का योग कभी 7 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन से आप याद रख लोगे कि ये मानक पासा है और ये सामान्य पासा है, ठीक है। तो याद हो गया है मानक पासा, आपस में अगर 7 हो गया तो सामान्य पासा, ठीक है। अब मानक पासा में कैसे बताएंगे अपन, पासे को देखकर बता देंगे कि कौन सा नंबर किसके विपरीत आएगा। अब जैसे ये दोनों ऊपर वाले पासे एग्जांपल है मानक पासे के, क्योंकि ये आपस में 7 नहीं हो रहे, तो ये कौन से पासे है, मानक पासे। तो अगर इसमें पूछा गया बताइए कि 1 के विपरीत क्या आएगा, तो 1 के विपरीत 6 आएगा, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, मतलब 1 के नीचे साइड क्या आएगा 6, तो 7 हो जाएगा। 5 के विपरीत उधर साइड क्या आएगा, तो 5 के विपरीत 2 आएगा, तो 5 और 2 7 हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या आएगा, तो 3 के विपरीत क्या आएगा 4, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, मतलब ये मानक पासा है। सेकेंड वाला ये भी मानक पासा है क्योंकि ये आपस में 7 नहीं बना रहा है। तो क्या देखेंगे अपन, 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत 5 आएगा, 6 के विपरीत क्या आएगा 1 आएगा, 4 के विपरीत क्या आएगा 3 आएगा, तो ये भी क्या है मानक पासा। तो ये मानक पासा है और ये सामान्य पासा है, जनरल डाइस है। जनरल डाइस क्या होगा, आपस में 7 बनेगा। पहली बात तो देखो ये 6 और 1 7 आपस में 7 बन गया, 5 और 2 7 आपस में 7 बन गया। और या तो अल्फाबेट देखने को मिलेंगे, कलर्स देखने को मिलेंगे, या चित्र देखने को मिलेंगे, सिंबल देखने को मिलेंगे, ये सब क्या होंगे साधारण पासे, ठीक है। तो ये आप समझ पाए हो कि मानक पासा क्या होता है। तो मानक पासा क्या होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है, लेकिन आपस की दो सतहों का योग 7 कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपस की दो सतहों का योग 7 हो गया तो वो सामान्य पासा हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा। स्टैंडर्ड डाइस क्या होना चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। अब इसके बाद एक आता है ओपन डाइस, इसके बाद एक क्या आता है ओपन डाइस। ओपन डाइस, ओपन डाइस का मतलब खुली हुई आकृति। ओपन डाइस में खुली हुई आकृति दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कौन सा नंबर किसके विपरीत आएगा। मैं आपको बना के बताता हूं। जैसे ये ओपन डाइस है, ये डाइस आपके सामने कोई सा डाइस दे दिया जाएगा लेकिन वो खुला हुआ रहेगा, ओपन डाइस रहेगा, और इसको बोला जाएगा आप इसे बंद करिए और इसको एक डाइस का निर्माण कीजिए, पासे का निर्माण कीजिए और बताइए कौन सा अंक किसके विपरीत होगा। तो कैसे बताएंगे अपन, सीधी वाली जो लाइन है ना इसको पहले देखना है, सीधी वाली लाइन को क्या करना है पहले देखना है, और हमेशा एक अंक छोड़ के दूसरा विपरीत होगा। जैसे 6 का विपरीत क्या होगा, तो ये 1 होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, तो ये 2 होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 का विपरीत 1 हुआ और ये 5 का विपरीत क्या हुआ 2 हुआ। बचे 2 नंबर 4 और 3, तो 4 का विपरीत क्या होगा 3। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, जब ये पासा बन जाए तो बनने के बाद ये कौन सा पासा बनेगा, मानक या सामान्य। तो ये मानक पासा बना है। कैसे बना है, क्योंकि विपरीत का योग दोनों मिला के 7 हो रहे हैं। देखो इधर 1 है और इधर 6 है और इधर 1 है, तो 6 और 1 क्या हुआ 7, विपरीत में 7 हो गया, मतलब मानक पासा। दूसरी कंडीशन 5 और 2 7, 4 और 3 7, तो ये कौन सा पासा बना बच्चों, मानक पासा। इसका एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपके सामने। देखो ये जो पासा है, अब इसमें पूछा जाएगा कौन किसके विपरीत आएगा। तो मैंने क्या बताया, एक अंक छोड़ के विपरीत आता है, तो 3 का विपरीत 1 आएगा, एक अंक छोड़ के सीधी लाइन पहले लेना है। तो 3 का विपरीत क्या आएगा 1 आएगा, 5 का विपरीत क्या आएगा, तो 4 आएगा, 5 का विपरीत क्या आएगा 4, और 6 का विपरीत क्या आएगा, तो 6 का विपरीत 2 आएगा। अब ये कौन सा पासा बना, तो ये आपस में 7 हो रहा होगा लेकिन विपरीत में तो 7 नहीं हो रहा है ना, विपरीत में 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सामान्य पासा। तो ये जो पासा बना है ये कौन सा बना है, सामान्य पासा। ये बना है सामान्य पासा, और ये कौन सा बना है, तो ये मानक पासा बना है। ये कौन सा पासा बना, मानक पासा, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे से
समझते हैं। आगे आप समझ गए होंगे कि ओपन डाइस में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले अपन ने देखा मानक पासा। मानक पासा क्या होता है? विपरीत सतहों का योग 7, और सामान्य पासे में क्या होता है? आपस में ही दो सतहें मिलकर 7 बना देती है, तो ये सामान्य पासा होता है। सामान्य पासा में अल्फाबेट वाले आ जाएंगे, कोई चित्र वाले आ जाएंगे, सिंबल वाले आ जाएंगे, कलर्स वाले आ जाएंगे। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन आगे करा रहा हूं, तो जिसमें आप देखोगे कितने अलग अलग प्रकार के आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूं। देखिए बच्चों, वो आपके सामने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से मैं आपको बिल्कुल बाकायदा कर रहा हूं। देखो ये पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि 4 बिंदु के विपरीत कौन सी बिंदु होगी? 4 के विपरीत क्या होगा? तो ये दो आपके सामने रखे हुए हैं पासे, और इसमें बोला है कि 4 के विपरीत क्या होगा। इसमें क्या बताना है आपको? 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, 4 के विपरीत क्या होगा। तो इसमें इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। पहले तो क्या देखो, दोनों पासे को देखो, इसमें कॉमन नंबर देखो क्या है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 5। देखो इसमें भी 5 है और इसमें भी क्या है? 5 है। बस 5 ही कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो क्या करो, जो कॉमन है उसको पहले लिख दो। तो ये लिख दिया 5। ठीक है, अब क्लॉकवाइज घुमाओ। 5 के बाद क्या आएगा? ये 4, और 4 के बाद क्या आएगा? ये 2। तो 5 के बाद आया 4 और 4 के बाद क्या आया? 2। और क्लॉकवाइज घुमाना है, कॉमन के नीचे कॉमन। तो ये कॉमन 5 था, तो ये 5 के नीचे क्या आ गया? 5। फिर ये 4, ये 5 के बाद क्या आया? क्लॉकवाइज में 3 आया, और फिर ये 3 के बाद क्लॉकवाइज में क्या आया? 1 आया। ठीक है, अब देखो ये सभी नंबर आ गए, लेकिन ये 5 रिपीट हो गया है, कोई भी नंबर 2 बार नहीं आएगा। तो ये 5 की जगह क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो अब सारे आंसर आ गए अपने। 5 के विपरीत क्या है? तो 6 है। 6 के विपरीत क्या है? तो 5। 5 6 एक दूसरे के विपरीत है। 4 और 3 क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। 2 और 1 क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? 4 के विपरीत क्या? तो 4 के विपरीत क्या है? 3। तो ये अपना राइट आंसर होगा। समझ पाए आप आसानी से? बस क्लॉकवाइज घुमाना है और देखकर आप बता दोगे कौन सा किसके नंबर विपरीत है। आप इसके 10 से 15 क्वेश्चन देख लीजिए, आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। 10 से 15 क्वेश्चन के देखने के बाद आगे के जो 10-15 क्वेश्चन बचेंगे वो आप खुद सॉल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस 10 से 15 क्वेश्चन आप इसके देख लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन बताता हूं उसमें क्या आएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये आपके सामने। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है? अगर 2 शिखर पर है तो 2 के विपरीत में क्या होगा? 2 तल पर क्या होगा? सीधी बात, विपरीत पूछता है क्वेश्चन में, विपरीत। तो अब इनमें देखो, अब इसमें एक तरीका और मैं बताता हूं जिसमें आप डायरेक्ट आंसर ला पाओगे। इसमें क्या करोगे आप? डायरेक्ट आंसर कैसे लाना है। ठीक है, जैसे कुछ नंबरों का डायरेक्ट लाया जा सकता है। जैसे अगर इसमें पूछा जाता है कि बताओ 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, या 2 के विपरीत। पूछा क्या है? 2 के विपरीत। तो ये वाली आकृति देखो और ये थर्ड वाली आकृति देखो। कौन सी आकृति देखना है? 2 आकृति देखना है। देखो इसमें क्या है? 4 और 1 क्या है? 4 और 1। और इसमें भी क्या दिख रहा है? 4 और 1। 2-2 नंबर कॉमन दिख रहे हैं ना। जब 2-2 नंबर कॉमन दिखे तो घड़ी जैसा घुमाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब 2 नंबर कॉमन है, देखो यहां भी 1 और 4 है, यहां भी 1 और 4 है, तो जो बचा है वो एक दूसरे के विपरीत ही होगा, गारंटीड। तो 6 का विपरीत क्या आएगा? 2। 2 का विपरीत क्या आएगा? 6। तो 2 का विपरीत पूछा है तो अपना आंसर क्या बनेगा बच्चों? 6। ठीक है, अब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा के आपको पूरे आंसर के तहत लाके भी बताता हूं। देखो अपना आंसर तो आ गया, यहां पर कितना आया? 6। अब देखो क्लॉकवाइज घुमाने वाला। अब जैसे कि कौन सी आकृति देखें अपन? ये 2 आकृति देखो। ये 2 आकृति में क्या हो रहा है? कोई सा एक नंबर मैच कर रहा है। कौन सा नंबर मैच कर रहा है? तो आप बोलोगे 6। 6 यहां भी है और 6 यहां भी है। बाकी कुछ मैच हो रहा है क्या? नहीं। आकृतियों में केवल एक अंक मैच होना चाहिए, कोई सा भी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घुमा पाएंगे। अगर 2 अंक मैच हो गए तो क्लॉकवाइज नहीं घुमाएंगे। ठीक है, तो क्या मैच हो रहा है? 6। तो पहले लिख लेते हैं अपन 6। क्लॉकवाइज घुमाना है तो 6 के बाद क्या आएगा? 4, और 4 के बाद क्या आएगा? 1। तो ये 1 लिख लिया। ठीक है, अब 6 के नीचे क्या आएगा? 6। 6 के बाद क्या आएगा क्लॉकवाइज में? 3, और 3 के बाद में क्या आएगा क्लॉकवाइज में? 5। अब देखो कौन सा नंबर मिसिंग दिख रहा है? तो आप बोलोगे 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2। तो क्वेश्चन क्या था? 2 के विपरीत क्या है? तो 2 के विपरीत क्या आया? 6। यहाँ तो पूरे आंसर आ गए। 2 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 5, सारे आंसर आ गए। आपसे पूछा है 2 के विपरीत क्या, तो आंसर क्या दिख रहा है यहाँ पर? 6। तो देखो अपना आंसर पहले भी तो डायरेक्ट 6 ही आया था, पहले भी वही आया था, घुमाने से भी वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख के बता पाओगे, करके देखिए। क्वेश्चन पे बोला है कि अगर दो शिखर पर है तो तल पर क्या होगा, मतलब दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, तो इसमें आप देखोगे कि 3 नंबर कॉमन है, 3 नंबर इसके पास भी है और 3 नंबर इसके पास भी है। बाकी कुछ कॉमन है क्या, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो क्या करो, क्लॉकवाइज घुमाओ। पहले तो ये 3 लिखा अपन ने, 3 के बाद क्या आएगा क्लॉकवाइज घुमाने पर, 5 आएगा, और 5 के बाद क्या आएगा क्लॉकवाइज घुमाने पर, 2 आएगा। ठीक है, कॉमन क्या है 3, तो नीचे लिख लिया, 3 के नीचे 3। क्लॉकवाइज घुमाने पर क्या आएगा, 1 आएगा, और फिर क्लॉकवाइज घुमाने पर क्या आएगा, 6 आएगा। रिपीट क्या हो गया 3, तो 3 की जगह यहाँ क्या आएगा बच्चों 4। तो अपने आंसर क्या हो गए, 3 के विपरीत 4 आएगा, 5 के विपरीत 1 आएगा, 2 के विपरीत 6 आएगा। तो क्या पूछा है, 2 के विपरीत क्या आएगा बच्चों, तो 6 आंसर आएगा बच्चों। क्या आंसर आएगा, 6 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। बहुत ही आसान तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला और आंसर क्या आया, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपके सामने। 5 शिखर पर है, 5 शिखर पर है तो तल पे क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि जितनी भी आकृति हो, 2 आकृति लेना है, कोई सी भी, 2, 3, 4, 5 कितनी भी आकृति हो क्वेश्चन में, अपने को केवल 2 आकृति ही लेना है, और दोनों आकृति में कोई सा भी एक अंक मैच होना चाहिए। अगर 2 अंक मैच हो गए ना तो बचे हुए अंक विपरीत ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर क्या है 6 और 4, यहाँ भी देखोगे 6 और 4। तो जब बताओ 2-2 अंक मैच हो गए तो बचा हुआ तो एक दूसरे के विपरीत ही होता है। बचा हुआ क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत ही होता है। इसको क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है। 4 और 6 यहाँ भी दिख रहे हैं, 4 और 6 यहाँ दिख रहे हैं, तो 5 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 5। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, 5 का विपरीत क्या, तो आपका आंसर क्या आएगा कि आपका आंसर आएगा 1। ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन में अपन ने कर लिया, 5 क्वेश्चन का क्या आंसर आया। अच्छा नहीं, 5 क्वेश्चन अपने को करना है, 5 क्वेश्चन अपने को करना है। देखिए 5वां क्वेश्चन, 3 शिखर पर है तो 3 के तल पर क्या होगा। क्या लिखा है, 3 शिखर पर है तो तल पर क्या होगा। अब इसमें बताओ कितने अंक मैच कर रहे हैं, तो आप बोलोगे केवल 1 अंक मैच कर रहा है, वो भी क्या 4। 1 अंक मैच कर रहा है, वो भी क्या 4। तो इसको क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। अगर इसमें कोई 2 अंक मैच करते तो क्लॉकवाइज नहीं घुमा सकते थे, इसको घुमा सकते हैं। तो देखो पहले क्या लिखोगे 4, 4 के बाद क्लॉकवाइज क्या आया 2, और 2 के बाद क्लॉकवाइज घुमाने पर क्या आया, घड़ी की दिशा में घुमाने पर 1 आया। 4 के नीचे क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा तो 3, और 3 के बाद क्या आएगा तो 5, ये 5 आ गया। कौन सा नंबर मिसिंग दिख रहा है यहाँ पर, तो आप बोलोगे 6, यहाँ 6 लिख दो। कोई भी नंबर 2 बार थोड़ी ना आ जाएगा पासे में, तो 6 लिख दिया। अब देखो 4 का विपरीत 6 आएगा, 2 का विपरीत 3 आएगा, और 1 का विपरीत 5 आएगा। तो 3 का विपरीत क्या है 2। तो अपना राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 2 आंसर होगा, ये होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस 5 क्वेश्चन आपको और देखना है। 10 क्वेश्चन जैसे ही हुए, 10 क्वेश्चन के बाद अगले 11 से लेके 25 तक क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करोगे। ठीक है, 6वां क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन, 1 शिखर पर है तो तल पर क्या होगा। 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत। अब देखो यहां पर आप देखकर बता दोगे 1 के विपरीत क्या होगा। मैंने क्या बताया, जब कोई 1 अंक मैच करता हो तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जब 2-2 अंक मैच करते हो तो क्लॉकवाइज नहीं घुमाते हैं। तो यहाँ पर क्या मैच हो रहा है, तो आप देखोगे सर 3 मैच हो रहा है और 2 मैच हो रहा है, यहाँ भी 3 मैच हो रहा है और 2 मैच हो रहा है। जब 2-2 अंक मैच हो जाए तो बचा हुआ विपरीत ही तो होता है, तो बचा हुआ क्या होगा विपरीत। तो 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत होगा 4। ये अपना राइट आंसर हो गया। कितना आसान तरीका है, इससे आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन आपके लिए सामने, आपके सामने ये 7वां क्वेश्चन देखिए। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए वाले हैं, एग्जाम से रिलेटेड लिए गए हैं, ताकि आपका जो डाई से बहुत अच्छा हो जाए और आप एग्जाम में इसको अच्छे तरीके से करके आ पाओ। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो चैनल को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक करें। कमेंट बॉक्स करके बताएं, कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो मेहनत है वो रंग ला रही है या नहीं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। 7वां क्वेश्चन,
यदि अंक 4 शिखर पर है तो तल पर क्या होगा, शिखर पर है तो तल पर क्या होगा। देखो ये बच्चों क्वेश्चन ये भी बहुत शानदार है, आप देख के आंसर बता सकते हो। अगर आप देखोगे तो देख के आंसर बता सकते हो। मैंने क्या बताया, अगर कोई एक अंक मैच करता हो तो ही क्लॉकवाइज घुमाना है, जब दो दो अंक मैच कर जाए तो क्लॉकवाइज घुमाने की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिखेगा। यहाँ पर देखो आप कितना दिख रहा है 5, और यहाँ कितना दिख रहा है 2, यहाँ भी कितना दिख रहा है 5 और यहाँ भी कितना दिख रहा है 2। तो बच्चों ये बताओ दो दो नंबर मैच कर गए तो बचा हुआ विपरीत ही तो होता है। तो बचा हुआ क्या, 3 के विपरीत क्या 4, तो 4 के विपरीत क्या 3। तो क्या पूछा है, 4 शिखर पर है तो तल पर क्या आएगा 3। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया 3, ये अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से अपन क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए अब जैसे कि ये आए कलर्स वाले, ठीक है, तो इसमें अपन आंसर निकालेंगे। इसमें क्या करो, अपने को क्या लाना है, क्या पूछा है, हरे रंग के विपरीत क्या है, हरे रंग के विपरीत बताइए क्या होगा। तो आप ऐसी पहले दो आकृति देखो, चारों की चारों में अपने को परेशान नहीं होना है। पहले ऐसी दो आकृति देखना है जिसमें कोई सा एक कलर का रंग मैच कर, कोई सा एक कलर का नाम मैच करता हो, ऐसी आकृति देखना है। तो आप देखोगे तो कौन सी देखेंगे अपन, ये वाली, ये दो को देख लो, ये बीच वाली दो, इसमें क्या मैच हो रहा है, तो यहाँ भी लाल है और यहाँ भी क्या है लाल। बाकी कुछ मैच हो रहा है क्या, हरा नीला और बैगनी नारंगी, बस एक ही कलर का नाम मैच हो रहा है। और ऐसी ही आकृति देखना है जिसमें कोई एक मैच करता हो तो क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। अगर दो दो मैच कर जाते तो अपना आंसर क्या आता, जो बचे हुए आते वो एक दूसरे के विपरीत होते। लेकिन वो आंसर पूछा भी है या नहीं, ये एग्जाम पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन पे तो हरे के विपरीत पूछा है अपने से, तो अपन क्या करेंगे, ऐसा नंबर देखेंगे, ऐसा कलर्स देखेंगे जिसको क्लॉकवाइज घुमा सके। तो आप देख रहे हो इन दो बीच वाली आकृतियों में लाल लाल मैच हो रहा है, क्या मैच हो रहा है, लाल और लाल। तो इसको अपन घुमाएंगे, ठीक है, इसको अपन घुमाएंगे। तो कैसे घुमाएंगे, पहले आएगा लाल, तो ये आ गया लाल, ठीक है। अब लाल के साइड में क्या आया क्लॉकवाइज में, तो आप बोलोगे नारंगी, क्या आ गया नारंगी, नारंगी आ गया। नारंगी के बाद क्या आएगा, तो ये बैगनी आएगा, ये आ गया बैगनी, ठीक है। अब इसके बाद लाल के नीचे क्या आएगा बच्चों, तो लाल के नीचे लाल आएगा, है ना। फिर लाल के बाद क्लॉकवाइज घुमाओ तो क्या आएगा हरा, तो यहाँ क्या आएगा हरा आएगा। फिर हरे के बाद क्या आएगा क्लॉकवाइज में, तो नीला, तो यहाँ नीला आएगा। अब अपने को कौन सा जो नाम है जो डबल बार आ गया, लाल 2 बार आ गया, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, जामुनी, क्या लिख देंगे जामुनी। अब अपने से पूछा क्या है, हरे रंग के विपरीत, तो देखो ना हरे रंग के विपरीत क्या दिख रहा है, नारंगी। तो अपना आंसर क्या आएगा, नारंगी, ये अपना राइट आंसर होगा। कितने आसानी से अपन ने इसका आंसर निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला, 3 शिखर पर है तो बताओ तल पर क्या होगा, तल बिंदु पर क्या होगा। अब इसमें बताओ कितने मैच कर रहे हैं। तो आप देखोगे सर इसमें तो 2-2 नंबर मैच कर रहे हैं, 2-2 अंक मैच कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है 2 और यहाँ 4, यहाँ भी क्या दिख रहा है 4 और 2। तो जब 2-2 अंक मैच करते हो तो कोई घुमाने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ 4 और 2, यहाँ भी 4 और 2, तो बचा क्या 6 और 3। तो 3 के विपरीत क्या आएगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 6। देखते से ही आंसर लगा पाओगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है कि एग्जाम में भी आप देखते से ही आंसर लगा के आ जाओगे। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आप पूरे नंबर्स ला सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत करना होता है और उसके बाद तो आप माहिर हो जाओगे। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, प्लस वाले फलक के ठीक सामने क्या होगा, प्लस के सामने। अब यहां भी 4 आकृतियों में अपन ऐसी आकृति देखते हैं, ऐसी 2 आकृति देखते हैं जिसमें कोई एक सिंबल मैच होता हो। 2-2 मैच होंगे ना तो बचा हुआ विपरीत होगा, बचा हुआ विपरीत होगा। जैसे मैं बताता हूं यहाँ पर क्या मैच हो रहा है, तो आप बोलोगे भाग और प्लस, भाग और प्लस। 2-2 मैच होते हैं ना तो क्या होता है, ये इसका विपरीत होगा, मतलब त्रिभुज का विपरीत क्या होगा व्रत। लेकिन यहाँ तो प्लस का पूछा है, अपने को प्लस लाना है, तो अपने से ये इससे तो काम बिगड़ रहा है। तो अपन क्या करें, ऐसी कोई 2 आकृति देखो। जैसे कि देखो यहाँ भी देखोगे, यहाँ भी देखोगे क्या व्रत दिया है, गुणा दिया है, व्रत दिया है, गुणा दिया है, तो भाग का विपरीत क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन अपने से तो प्लस का पूछा है, तो अपन ऐसा ना करते हैं। अपन कौन सी वाली आकृति देखो, तो कौन सी देखें अपन, जिसमें कोई एक मैच करता हो। तो हाँ चलो अपन ये वाली देख लेते हैं। कौन सी वाली, पहली वाली और तीसरी वाली,
पहली वाली और तीसरी वाली। तो बताओ पहली और तीसरी में क्या मैच हो रहा है? तो आप बोलोगे केवल भाग। केवल क्या मैच हो रहा है? भाग का निशान मैच हो रहा है। बाकी यहाँ प्लस है और यहाँ त्रिभुज है, यहाँ गुणा है और यहाँ व्रत है, तो यहाँ एक ही मैच हो रहा है ना। अब अपना आंसर सटीकता से आ जाएगा। तो पहले क्या किया अपन ने? भाग, दोनों के पास भाग है, ठीक है। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाते, भाग के बदले भाग के साइड में क्या आएगा? गुणा, और गुणे के साइड में क्या आएगा? व्रत आ गया। फिर भाग के नीचे क्या आएगा? भाग लिख लिया, ठीक है। फिर भाग के साइड में क्या आया? प्लस, तो यहाँ क्या आएगा? प्लस, और फिर क्या आएगा? त्रिभुज, तो यहाँ क्या आ गया? त्रिभुज। अब यहाँ पर क्या कौन सा दिख रहा है नया? देखो माइनस, माइनस नहीं है तो मतलब यहाँ पे तो माइनस आएगा। अब पूछा क्या है? प्लस, तो यहाँ पर देखो प्लस के सामने क्या आया? गुणा, तो अपना राइट आंसर क्या होगा? प्लस के सामने आएगा गुणा, ये अपना राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आप समझ रहा हूं कि आप क्वेश्चन करना सीख चुके होंगे। तो अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपकी इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, पीडीएफ लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए 9039892265, है ना। इस पे आप केवल लिखिए डाइस पीडीएफ। इस पे क्या लिखना है आपको? इस नंबर पे डाइस पीडीएफ। डाइस पीडीएफ लिखोगे, आपको इस चैप्टर की पूरी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। वीडियो तो आप देख चुके हो जिसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, और ये 10 क्वेश्चन आपसे बन गए। इसी को एक दो बार और देख लीजिए तो आगे के 15 क्वेश्चन, इसमें 25 क्वेश्चन है टोटल, तो आगे के 15 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो आपको क्या करना है? इन 10 क्वेश्चन को बार बार देखना है। अगर आपको देखने के बाद भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अभी भी समस्या आ रही है, तो मैं अगले 15 क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपके लिए वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे अब आपको क्वेश्चन कराने की आवश्यकता है। अगर ये 10 क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए, अच्छे से समझ गए, एक दो बार वीडियो को देख लीजिए, तो आप अगले 15 क्वेश्चन आप स्वयं कर लोगे। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है? इस नंबर पे लिखना है डाइस पीडीएफ, बस आपको मैसेज करना है, या आप बॉट्स उसमें जो अपना कमेंट बॉक्स है उसमें भी लिख सकते हैं पीडीएफ के लिए, तो आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। किस नंबर पे? 9039892265। इस पे आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। जरूरी नहीं है कि आपको डाइस की पीडीएफ चाहिए, किसी और सब्जेक्ट की, किसी और टॉपिक की, किसी और की भी वीडियो चाहिए तो आपको इस नंबर से अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।